हाँ भाई देखिए कंडक्शन का दूसरा प्रॉब्लम, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 रॉड्स हैं, क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है PRQ कॉम्बिनेशन और PQ इन दोनों में जो हीट फ्लो हो रही है वो सेम है। अब आपको रिलेशन निकालना है K1 K2 K3 में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों में सेम हीट फ्लो हो रही है, मतलब ये दोनों रॉड जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बात समझ आ रही है? दोनों को इक्वल कर देना है, समझ रहे हो? दोनों को इक्वल करना है। इन PRQ में सेम हीट फ्लो हो रही है ना, PRQ इन दोनों में सेम हीट फ्लो हो रही है, मतलब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। आइडेंटिकल रॉड बोला है क्वेश्चन में, आइडेंटिकल रॉड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L बाई KA, लेंथ और एरिया सेम बोला है, आइडेंटिकल बोला है, तो आप सीधे क्या करो 1/K ले लो, R1 को 1/K1 और R2 को ले लो 1/K2, क्योंकि लेंथ और एरिया टाइम बचाना है अपने को, टाइम समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, ठीक है। तो यहाँ से RS आ जाएगा क्या 1/K1 1/K2, क्लियर है? समझ आती है? इक्वेशन 1, ठीक। अब क्या करना है अपने को क्वेश्चन में बोला है दोनों का हीट सेम है, ठीक है। तो अब HPRQ हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी थीटा बाई RPQ, ठीक है। RPQ को लेंगे 1/K3 L, फिर बोल रहा हूँ लेंथ एरिया सेम है, आइडेंटिकल बोला, आइडेंटिकल बोलने का मतलब लेंथ और एरिया सेम। कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ? 15-20, हाँ जी। अब यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा थीटा बाई RS, इन दोनों का ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा थीटा तो रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा RS की जगह 1/K1 प्लस 1/K2 डेल्टा थीटा 1/K3 कैंसिल, ठीक है। बोलो ऊपर ले जाइए, सॉल्व करिए, तो आंसर बताओ ये आ रहा है क्या? चेक कर लो, यही आ रहा है? याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट में जाइए। K2 सॉरी, क्लियर है? कॉन्सेप्ट में जाना है, न्यूमेरिकल्स में घबराना नहीं है, हाँ ठीक है। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन था बहुत फेमस, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो डायगोनल वाला रेजिस्टेंस है R5, इससे कोई हीट फ्लो नहीं होगी, इसलिए जिस पोर्शन से हीट फ्लो नहीं हो रही है उस रॉड या रेजिस्टेंस को हटा देना है, क्योंकि वो यूजलेस हो गया। ये कॉपी में लिख लीजिएगा, ये 12th के फिजिक्स में भी यूज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज से सॉल्व होंगे, करा चुका हूं, ठीक है। एक बात भी बता रहा हूं, तो इन दोनों का टेम्परेचर क्वेश्चन में बोला है सेम है, TC TD टेम्परेचर सेम है, तो हीट फ्लो इससे हो जाएगी 0, इसलिए इस रॉड को हटा देंगे अपन, क्लियर है? इस रॉड को हटा देंगे। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस की सिचुएशन है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस क्या होता है 12th की फिजिक्स में है R1/R2, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू अदर टू एडजेसेंट का रेशियो, समझेंगे, क्लियर हुआ ये इन दोनों का, ठीक है। बस तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। लेंथ यहाँ भी बोला है सेम है, एरिया यहाँ भी सेम है, तो पूरा मजा लेना है, तो फिर L/KA पुट करो। फास्ट करना है तो फिर R1 इज इक्वल टू 1/K1, R2 इज इक्वल टू 1/K2, R3 इज इक्वल टू 1/K3, R4 इज इक्वल टू 1/K4। या पूरा पुट करना है तो L और एरिया कैंसिल हो जाएंगे चारों से, जब यहाँ पुट करोगे। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम है, ठीक है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है 10th रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, कितने भी रॉड हो, समझ आ गया? बोलिए। तो व्हीटस्टोन सर्किट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है व्हीटस्टोन का। तो कभी भी मोर देन 4 रॉड्स फिगर में मिले, ये जेई बस में आता है, नीट में भी आता है वैसे, बट जेई का फेवरेट है, आईआईटी का फेवरेट है, क्लियर है? तो 4 रॉड कभी भी आए, सेम चीज पढ़ोगे 12th में, मोर देन 4 कंडेंसर या मोर देन 4 रेजिस्टेंस कभी भी फिगर में दिए हों तो वहां एक बार व्हीटस्टोन चेक करना पड़ता है, ठीक है। व्हीटस्टोन चेक कैसे करते हैं? सेम पोटेंशियल होना चाहिए इन दोनों पॉइंट का, सेम पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो, क्योंकि करंट फ्लो होती है हायर टू लोअर, पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स का सेम है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा यूजलेस, सर्किट में इसका कोई यूज नहीं है। बात समझ आई? ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो व्हीटस्टोन समझ आ गया। दूसरी चीज, एक बात और, 12th में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि भैया नेट रेजिस्टेंस निकालो। तो ये R है मान लो, ये भी R है, ये भी R है, सपोज कर लीजिए कुछ भी है, 5 ओम 10 ओम 5 ओम कुछ भी। तो ध्यान से सुनेंगे, ये बीच वाला तो हट गया ना। अब क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, ये दोनों भी सीरीज में आ गए, और ऊपर नीचे किसमें आ गए? ऊपर नीचे हमेशा पैरेलल होता है, ऊपर नीचे पैरेलल, आजू बाजू सीरीज, ऊपर नीचे पैरेलल, क्लियर है? तो ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में 2R हो जाएगा, ये दोनों भी सीरीज में है तो 2R हो जाएगा। 2R और 2R किसमें है? तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 12th में पढ़ोगे, आंसर आएगा R। नेट रेजिस्टेंस आएगा, हमको तो प्रैक्टिस है, R। सुन लिया? ये हट गया, बीच वाला हट गया ना भैया, बीच वाले का कोई यूज नहीं होता, वैसे भी बीच वाले का यूज सिर्फ महाभारत में हुआ था, शिखंडी, सुन लिया? उसके बाद बीच वालों को कोई यूज नहीं है, समझे? तो R ये क्लियर हुआ? बोलो, समझ आ गया? तो आंसर कितना आ गया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। ये समझ आ गया? बोलो भाइयों, क्लियर हुआ? बाकी जो क्वेश्चन आया हुआ है 1/K1 1/K2 लेंथ और एरिया पुट करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ और एरिया सेम है, 1/K3 1/K4, क्लियर है? ये हो गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझ आ गया? तो ये हुए भैया किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस। किरचॉफ लॉ हीट में भी यूज करना है, बिल्कुल करंट जैसा यूज करना है, ठीक है। टुवर्ड्स जंक्शन हीट को क्या लेना है? पॉजिटिव। हीट की डायरेक्शन कैसे लेनी होती है न्यूमेरिकल्स में? हायर टेम्परेचर टू लोअर। जैसे इसका 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं गिवन है तो हमने इसको थीटा ले लिया, या एक्स ले लो, ये 0 डिग्री है, तो हीट कैसे फ्लो होगी? लेफ्ट टू राइट। यहाँ कैसे फ्लो होगी? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो ये मान लिया गया कि 0 से ज्यादा है, क्लियर है? तो ये दोनों क्या होंगे? -H2 -H3, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। H1 को क्या लिखेंगे? क्लियर है? H1 को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री है, ठीक है, ये होगा H1। टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। सारा कुछ रिपीट कर दिया, ये क्वेश्चन अभी करा चुका हूँ, ठीक है, ये सॉल्व है उसका, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है, बीच वाले को हटा देना है। बीच वाले को कब हटाना है? When temperature is same between 2 points. When temperature same between 2 points. इन दोनों के बीच टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं होगी, ऐसी मत हटा देना। क्या हटा देना है? सुन लिया? जब टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो। सो स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स, कॉन्सेप्ट को पकड़ो।
जो थ्योरी बोलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल वही होता है। लोग न्यूमेरिकल से घबराते हैं क्योंकि थ्योरी को अच्छा नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन में बोल रहा है, थ्योरी में जो भी बोल रहा है, फॉर्मूला, प्रिंसिपल, स्टेटमेंट, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स में वही यूज होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हुआ प्रॉब्लम्स ऑफ कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन। ठीक है, अगली क्लास से बात करेंगे रेडिएशन के प्रॉब्लम्स। चलिए।